हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की अगली सीरीज, जिसमें मैं टॉप एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। आइए करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2023 हेल्ड इन। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं ये कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये आयोजित किए गए हैं गोवा में। आगे बात करें, सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विनर, जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। आगे बात करें, हु इज द विनर ऑफ यूएस ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल। पुरुष एकल खिताब जो है यूएस ओपन का किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। इससे पहले भी हमने बात करी थी, विंबलडन जो जीता है वो कार्लोस अल्करोज ने जीता है। बाकी जितने भी आपके इस साल के ग्रैंड स्लैम रहे हैं उनमें जो मेन सिंगल टाइटल जीता है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। जो इस साल की थीम रही है वो रही है आपकी होप अवे फ्रॉम होम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 132nd एडिशन ऑफ डुरंट कप होस्टेड बाई। जो डुरंट कप का 132वां एडिशन हुआ है इसे किसने होस्ट किया है? तो इसे इंडिया ने होस्ट किया है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ है। बात करें इसकी विनर टीम जो रही है तो वो रही है मोहन बागान। मोहन बागान एसडीएस की जो है विनर टीम रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। विश्व की तीसरी जो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है वो कहाँ की है? तो वो इंडिया की हो गई है। इसके बाद बात करें, ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च्ड बाई। ऑपरेशन अलर्ट जो चलाया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बीएसएफ के द्वारा। रिपब्लिक डे पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर गश्त बढ़ाई गई है। इसके बाद बात करें, विच स्टेट विल बिकम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के अंत तक पहला कौन सा ऐसा राज्य है जो ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा? तो वो आपका है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात करें, हु हैज बीन अवार्डेड विद सरस्वती सम्मान 2023। हालांकि अभी ये हाल ही में सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है 2022 के लिए। तो जो 2022 का सरस्वती सम्मान जो खिताब जीता है वो जीता है शिव शंकरी जी ने। आगे बात करें, विच टीम वन 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। 2023 का जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अभी हाल ही में आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ है ओडीआई का, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हराकर। आगे बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रायतू बंधु स्कीम। रायतू बंधु योजना किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। ये कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित योजना है, याद रखिएगा, रायथू बंधु स्कीम, और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके बाद बात करें, 108th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 108वां एडिशन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नागपुर में। इसके बाद बात करें, हु बिकेम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूएन। यूएन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बना है? तो वो बनी है रुचिरा कंबोज। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द प्रिज्गर प्राइज इन 2023। 2023 का प्रिज्गर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है डेविड चिपरफील्ड ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 19th एशियन गेम 2023। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ है 2023 का, उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो इंडिया ने जो जीते हैं टोटल 28 गोल्ड। बात करें टोटल मेडल की, तो इस बार उसने सेंचुरी पार की है और टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड हैं। आगे बात करें, विच इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन। इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कौन सा है? तो वो आपका है लवासा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया हैज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। भारत की पहली ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट हुई है? तो वो आपकी है कोलकाता। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट हुई है। आगे बात करें, विच इज द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपस इन इंडिया। कौन सी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अपना पहला सेटअप स्थापित करने जा रही है, पहला कैंपस आपका सेटअप होने जा रहा है इसका? तो ये आपकी है डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये भारत में अपना पहला कैंपस सेटअप करने जा रही है। आगे बात करें, हु हैज वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो ये आपके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। अगला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट। भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य हो गया है जो कि फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर रहा है? तो वो आपका है गोवा।
IVF ट्रीटमेंट जो है बेसिकली जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं उनके लिए है। तो गोवा की जो सरकार है उसने फ्री IVF ट्रीटमेंट देने की बात शुरू करी है। आगे बात करें, रिसेंटली विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो वो लॉन्च की गई है उल्लास। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यू प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे के नए जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वो आपके हैं श्याम सुंदर गुप्ता। इसके बाद बात करें, हु इज करेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। CBI के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सूद। अभी हाल ही में जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा जी को। आगे बात करें, विच एथलीट हैज़ वन लुसाने डायमंड लीग 2023। जो 2023 की लुसाने डायमंड लीग हुई है ये किसने जीती है? तो ये जीती है नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा दोहरा डायमंड लीग जो हुई है वो भी नीरज चोपड़ा ने ही जीती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज फेल टू क्वालिफाई फॉर द ICC वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली बार ICC वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है? तो वो टीम रही है वेस्ट इंडीज। बात करें, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के दो सीजन थे उसमें वेस्ट इंडीज विनर रही थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है। इसके बाद बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF जो है रेलवे में होती है, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं मनोज यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज लॉन्च एन अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने भारत में अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस जो है स्टार्ट की है? तो वो आपकी है गूगल। गूगल ने भारत में अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस स्टार्ट करी है। इसके बाद बात करें, विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। भारत की कौन सी सिटी है जो भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाली है? तो वो आपकी है उदयपुर। इसके बाद बात करें, विच कंट्रीज कोको गॉफ हैज़ वन द US ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम वुमेन्स टाइटल। देखिए, जो US ओपन का जो वुमेन्स टाइटल है वो कोको गॉफ ने जीता है। ये किस कंट्री की है? तो ये अमेरिका की कंट्री की है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है US ओपन 2023 का वुमेन टाइटल किसने जीता है, तो वो कोको गॉफ ने जीता है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? तो वो स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन अजय। इसके बाद बात करें, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023। नोबेल का जो शांति का पुरस्कार है वो किसे दिया गया है शांति के क्षेत्र में? तो वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं। इसके बाद बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ जो होती है इसके चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, रवि RR, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे रा का चीफ पूछ रहा है तो वो रवि सिन्हा हो जाएंगे, RR रवि। इसके बाद बात करें, विच इंडियन प्लेयर हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भारत की तरफ से कौन सा भारतीय प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो वो है आपके मोहम्मद शमी। बात करें, इस साल जो 2023 का जो मोस्ट विकेट टेकर अवार्ड है वो भी मोहम्मद शमी को गया है। 2023 में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं वो मोहम्मद शमी बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्फ्रेंस सेमिकॉन इंडिया 2023 इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी इन विच सिटी। जो सेमिकॉन इंडिया 2023 है ये PM नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में, जो कि पड़ता है गुजरात में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन स्टोरीज। एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन स्टोरीज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। आगे बात करें, पेले डाइट एट द एज ऑफ 82। ही वाज द फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। पेले जी का भी हाल ही में निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। ये किस स्पोर्ट के फेमस प्लेयर थे? तो ये आपके थे फुटबॉल से संबंधित। इसके बाद बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए 30% का रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया, अप्रूव किया है? तो वो किया है उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद बात करें, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री।
आपके इंडिया में जो पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है वो कौन सा बना है? तो वो बन गया है आपका केरल। इसके बाद बात करें, रघुवर दास हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? रघुवर दास को अभी हाल ही में किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है उड़ीसा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ के एक्सटर्नल ऑडिटर अभी तक हाल जीसी मुर्मू जी थे, इन्हें फिर से एक बार नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज बीन री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ, तो आप जीसी मुर्मू टिक करेंगे। इसके बाद बात करें, विच कंपनी हैज लॉन्च डिजी कवच टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम्स? ऑनलाइन स्कैम को अवॉइड करने के लिए किस कंपनी ने डिजी कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आपका है गूगल। इससे पहले हमने पढ़ा था जो अर्थक्वेक के बारे में था, वो भी गूगल से संबंधित था, और यहाँ पर डिजी कवच जो है ये भी गूगल से संबंधित है। इसके बाद बात करें, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन 2023 कंडक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज? एक्वेरियन 2023 जो एक्सरसाइज हुई है ये किसके किसके बीच हुई है? तो ये हुई है आपकी इंडिया और मालदीव के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2023 की रिलीज हुई है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो उसमें इंडिया की रैंकिंग है 127। बात करें, री इलेक्टेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इन्हें पुनः फिर से नियुक्त किया गया है। ये कौन है? तो ये आपके हैं तुषार मेहता। इससे पहले भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, इन्हें फिर से एक बार नियुक्त किया गया है। आगे बात करें, हु हैज़ वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023? जो आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप हुआ है इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है विराट कोहली को। बात करें, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो विराट कोहली को चुना गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023? जो एशियन गेम 2023 हुआ है इसमें पहला गोल्ड मेडल इंडिया ने किस स्पोर्ट में जीता है? तो वो जीता था शूटिंग में। इसके बाद बात करें, हु वन द इनॉग्रल इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 का हुआ है ये किसने जीता है? तो ये जीता है मार्को बेजेची ने। इसके बाद बात करें, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप जो है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद बात करें, विच सिटी बिकम्स फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी जो है वो भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है? तो वो आपकी है सांची। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? जो पुरानी संसद थी उसका नया नाम क्या है? तो उसका नाम जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा सजेस्ट किया गया है संविधान सदन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।